जिनको नहीं मालूम है तो बेटा सही नमाज नहीं पढ़ पाता है तो मज़ार पे कैसे सही जाएगा। वो जाता है तो पहले तवाफ कर लेता है और जा करके जो है चादर में सर घुसा देता है और मजावर कहीं कहीं का इतना गुंडा रहता है कि गर्दन में हाथ दे के निकालता है, बोला बे निकाल 100 रुपया। दादागिरी क्या करते हैं। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत का तरीका हमें और आपको बताया करते और फिर मोहब्बत के साथ खुद भी झूमकर हर तकरीर की फिक्रे के बाद आला हजरत का कोई ना कोई शेर पढ़कर मजमे में इनकलाब बपा किया करते थे। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, शाफ़े हश्र की। हमारे मुन्ना भैया भी हैं, उनको भी नजर कर रहा हूँ, अल्लामा तहसीन साहब भी और बड़े भाई अल्लामा गुलाम मुज़क्किर खान जालवी, जिनको सुन सुन कर हम लोग बड़े हुए हैं। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, अल्लामा गुलाम सरवर साहब शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, इसलिए खुद को जहन्नम से बरी जानते हैं। शाफ़े हश्र की तोहमत दरी जानते हैं, इसलिए खुद को जहन्नम से बरी जानते हैं। और आप कहते हैं हाँ हाँ आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, क्या आप शक्कुल कमरी जानते हैं। सरकार को अपनी तरह बशर, आप कहते हैं सरकार को अपनी तरह बशर, क्या आप शक्कुल कमरी जानते हैं। और हम तो जाते हैं बुजुर्गों के मज़ारों पर, लेकिन हम तो जाते हैं बुजुर्गों के मज़ारों पर, लेकिन जो कम नजर है वो इसे दरबदरी। जिनको नहीं मालूम है तो बेटा सही नमाज नहीं पढ़ पाता है तो मज़ार पे कैसे सही जाएगा। वो जाता है तो पहले तवाफ कर लेता है और जा करके जो है चादर में सर घुसा देता है और मजावर कहीं कहीं का इतना गुंडा रहता है कि गर्दन में हाथ दे के निकालता है, बोला बे निकाल 100 रुपया। दादागिरी करता हर जगह नहीं है, समझ गए। और किसी को देखा कि सर घुसा दिया तो गलत किया ही है, समझ गए। तो अब लोगों ने कहा कि सब कब्र पूजवा है, कब्र को सलाम, कब्र को सजदा करता है, जबकि ये वो लोग हैं जिनके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं मालूम है, उन लोगों ने ऐसा किया। किसी आलिम को आपने ऐसे नहीं करते देखा होगा, लेकिन लोगों ने कह दिया सुन्नी सब ऐसे है। ऐसा है कि भाई बोलो भाई, कहता है ना, असल में एक वजह यह है कि भागलोलों को ये नहीं मालूम सजदा की तारीफ क्या है। जब किसी को बदनाम करना हो तो कुछ भी कह देता है, जो मुंह आया कह दिया। हजरात याद रखिएगा, ये इल्जाम है, इल्जाम। किसी आलिम को आपने नहीं देखा हो कि कब्रों की ज़ियारत इस तरह करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि कब्र को सजदा करता है। हजरात याद रखिएगा, अगर पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सवालात लोगों ने कायम किए हैं और जब किसी खानकाहों से जवाब न मिला, किसी दरसगाह से जवाब न मिला, किसी आलिम की बारगाह से जवाब नहीं मिला है, तो तमाम सवालों का जवाब तने तनहा मेरे आला हजरत ने दिया। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। फारसी में सवाल हो तो जवाब फारसी में, अरबी में सवाल हो तो जवाब अरबी में, नज्म में सवाल हो तो जवाब नज्म में, नस्र में सवाल हो तो जवाब नस्र में। कमाल तो यह है जिस मसले का हल पूरे भारत में किसी भी धर्म का पढ़ा लिखा हल न कर सका, उस सवाल का जवाब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जवाब किसी बीएड वालों ने नहीं दिया, आईपीएस ने नहीं दिया, किसी प्रोफेसर ने दिया, बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत ने दिया। वो कहने पे मजबूर हुआ, मैं समझता था मौली साहब ऐसा वैसा होता है, आज समझ में आ गया इल्मे लदुन्नी किसे कहते हैं, वो बरेली में आके समझ में आ गया। आला हजरत ने जवाब दिया और आला हजरत क्या जवाब देंगे, फिर इसका जवाब क्या होगा। लोग हम लोग पे इल्जाम लगाते हैं, तो आला हजरत के बारगाह से जवाब, रोजे से जवाब आया कि सुनो सवाल बड़ा छोटा है, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है, मेरे छोटा बेटा मुस्तफा रजा, यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलो मेरे भाई, मुफ्ती आज़म हिंद
वो मेरा शहजादा काफी है, वो मुफ्ती आजम है जिनका तकवा लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनके मुरीद लाजवाब, और उसी पीरे कामिल के मुरीदे बासफा हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब थे, जिनको सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इतना नवाजा, खतीब बनाया तो लाजवाब, पीर बनाया तो कामिल, और मदीने का राही बनाया तो कोई जिंदगी में एक बार जाता है, दो बार जाता है। अबुल हक्कानी साहब बार बार नहीं, हर साल जाते रहे। उसी मर्द कामिल सरकार मुफ्ती आजम की दुआ की बरकत थी। और हम लोग तो यहाँ तकरीर करते हैं मधुबनी में, बिहार में, छपरा में, सीवान में। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब मदीने में तकरीर करते थे। देख रहे? अच्छा, आप लोग को अगर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, झगड़ा नहीं था, तो खुश होकर सुभान अल्लाह काहे नहीं बोल रहे? मदीने में तकरीर करते थे। मैं भी सुना हूँ, सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, फेस टू फेस ऐनी शाहिद हूँ। तकरीर कर रहे थे, और एक नहीं, रोजाना जलसा। मक्का शरीफ में उन्होंने तकरीर किया। अरे कमाल सुनिएगा, बगदाद शरीफ में तकरीर किया, नजफ अशरफ में तकरीर किया, करबला मोहल्ला में तकरीर किया, और जहाँ जहाँ की बात बता रहा हूँ वहाँ वहाँ निसार अहमद रजवी साथ में है। मैं मचल गया मौला मधुबनी जिला में, जब से बना दरभंगा कमिश्नरी में अल्लामा अबुल हक्कानी के जैसा खतीब इससे पहले पैदा न हुआ, और फिर अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। आगे खुदा जाने ऐसा मर्द मुजाहिद सालों में क्या फजल होता है, आमना के लाल का दीवाना होता है। अल्लाह के फजल से माला माल होता है, वही नमाजी होता है, वही रोजादार होता है, वही खुदा वाला। ये फजले खुदा का कमाल है। आप सुनिए, मदरसा रज़ाए मुस्तफा है, अल्लामा तहसीन साहब भी मदरसा चलाते हैं, और भी बहुत सारे मदारिस हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा मुझसे अच्छा बने, है कि नहीं भाई? हर माँ बाप चाहते हैं, और किसी को भेज दिया जाओ बाबू हाफिज बनो, कानू आलिम बनो। अब बच्चे जाते हैं तो मदरसा में जब पढ़ाई शुरू होती है, कोई जमात पढ़ भाग गया, कोई 2 जमात पढ़ के भाग गया, कोई 3 जमात पढ़ के भाग गया, और कोई है जो मौलाना हो गया। आखिर गए तो सारे बच्चे, तो जो बच्चा अल्लाह के फजल से महरूम था वो दूर हो गया, और जिस पे खुदा का फजल हो गया वो आलिम दीन हो गया। जिस पे अल्लाह का फजल होता है वही हाफिज कुरान होता है। ये सारा कमाल न इनका है न उनका है। अगर कोई हाफिज है तो खुदा के फजल का कमाल, अगर कोई अल्लामा है तो खुदा के फजल का कमाल। हज़रात, खुदा के फजल को देखना चाहते हैं, अल्लामा अबुल हक्कानी को देखिए। इतनी शोहरत मिली, खुदा का फजल है। इतनी इज्जत मिली, खुदा का फजल है। इतनी दौलत मिली, खुदा का फजल है। इतने बेटे मिले, खुदा का फजल है। और मदीने की ज़ियारत किया, खुदा का फजल है। काबे पे हज किया, ये खुदा का फजल है। बगदाद गए, खुदा का फजल है। करबला मोहल्ला गए, खुदा का फजल है। किबलाए अव्वल गए, ये अल्लाह का फजल है। सारा खुदा के फजल का कमाल अगर देखना चाहते हैं, अल्लामा अबुल हक्कानी साहब को देखिए। जिस एंगल से देखिएगा हर एंगल से नजर आएगा, न इसका कमाल है न उसका कमाल है, ये सारा खुदा के फजल का कमाल है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वरना हर मौलाना चाहते हैं मैं अच्छी तकरीर करूं, शोहरत मिल जाए। ये अंदर की बात बता दे रहा हूं, बड़ी मेहनत होती है, लेकिन सब वहां तक नहीं पहुंचते। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मेरे भाई, नात पढ़ने वाले भी बहुत बहुत हेवी मेहनत करते हैं, लेकिन महबूब जफर जहां है वहां सब नहीं पहुंचते।
बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? नहीं पहुंचते तो बहुत मौलाना है, पढ़ने के बाद सबकी चाहत होती है ना भाई, इज्जत मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, मेहनतें करते हैं, हदीसें याद करते हैं, कुरान की आयतें करीमें याद करते हैं, नुकात याद करते हैं, सब कुछ याद करते हैं, तकरीर भी करते हैं, खिताब भी फरमाते हैं। लेकिन जो कमाल अल्लाह ने अल्लामा अबुल हक्कानी साहब को दिया था, वो किसी किसी को अल्लाह नवाज देता है, तो ये किसका कमाल है? खुदा के फजल का कमाल। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और अंदर की बात बता दूं, आपने देखा होगा जब तकरीरी सफर होता है तो कुछ लोग 5 साल हेवी रंग में चलते हैं, खूब दावत होती है, कुछ लोग 10 साल तक हेवी रंग में रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो जलसा से हट के मिलाद में चले जाते हैं, गाँव घर में रह जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ऐसा होता ही है। लेकिन वाह रे अल्लामा अबुल हक्कानी, क्या अल्लाह ने इनको किस्मत से नवाजा, जब से उठे, जब से चमके, जब से शोहरत के आसमान का सितारा बनके चमके, कभी उनकी चमक माद न पड़ी, रोज बरोज चमक बढ़ती गई, रोज बरोज उसमें दिलकशी बढ़ती गई, यहाँ तक के पूरे हो गए। लेकिन जो लोगों के अंदर उनकी प्यास कल मौजूद थी, तब आखिर तक लोग ढूंढते रहे, कहाँ है अल्लामा अबुल हक्कानी, कहाँ है अल्लामा अबुल हक्कानी। कभी सवाल नहीं आया, हमेशा उरूज ही उरूज। उलमाए किराम जानते हैं, वरना इस उम्र में आने के बाद कितनी की जबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन अल्लामा अबुल हक्कानी साहब को देखा गया कि जाने से पहले, रुखसत होने से पहले भी तकरीरी सफर करके लौटे थे, आज भी इसी रंग में तकरीर करते थे। और ये बात तो बिहार के लोगों को फख्र के साथ कहना चाहिए। हदीस पढ़ने वाले खुतबा हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन जिस लहजे में और जिस रंग में अल्लामा अबुल हक्कानी साहब हदीस पढ़ते थे, उस लहजे का पढ़ने वाला न कल कोई था न आज है। और ऐसा अल्लाह ने नवाजा कि उनके बेटे क्या कि उलमा अहले सुन्नत दिल से कहते हैं, अल्लामा अबुल हक्कानी पे शहर मधुबनी नहीं, जिला मधुबनी नहीं, पूरे भारत को और आला हज़रत के मानने वाले को नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर उनकी शोहरत से, उनकी तरक्की से, उनके काबिलियत से, उनके शोहरा से अगर किसी को आए माय काय है, खुश नहीं है, तो समझ लीजिए अंदर की बात हसद है, हसद है। वरना कहाँ जाए अल्लामा अबुल हक्कानी। अभी अल्लामा गुलाम मुज़फ़्फ़र साहब से सुना कि नहीं, गाड़ी को लोग चूमते थे, गाड़ी को, उसमें बैठे हुए तो गाड़ी को चूम रहे हैं, ये क्या है? यही तो फजले खुदा है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोले ना भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा ऐसा ना हो कि कल आप लोग कहिएगा कि आए थे तकरीर करने के लिए, तो पूरी मैंने जब तक बोलता रहा अल्लामा अबुल हक्कानी साहब के बारे में बोला, थोड़े कोई तकरीर किया है, लोग कल तफसीरा करेंगे, थोड़े तकरीर किया है, लो उनको बुलाया गया था, उनके मुन्ना के पापे के बारे में रात भर बोलता रहा, तकरीर कहाँ किया? अरे भगलो, तुमको मालूम है ये उर्स है, क्या है? जरा मुंह खोल बोले क्या है? किसका उर्स है? उनका है ना, तो दूल्हा वो बने हैं तो सेहरा किसका पढ़ा जाए? अरे दूल्हा जब वो बने हैं तो सेहरा किसका पढ़ा जाए? अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम है तो हसद है, वरना आपको मुस्कुरा देना चाहिए कि अल्लामा अबुल हक्कानी जब जमीन पर थे तो भी मजमा लगाते थे, जब जमीन में गए हैं तो भी मजमा लगा रहे हैं। अल्लाह का फजल ही तो है मेरे भाई, क्या अल्लाह का फजल ही तो है। और आइए मैं बता दूं हसन की बात जहां तक आई है, चाची आइए आप मेरे भाई आइए, आप लोग आइए, आए, वेलकम वेलकम। आज मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ बाबू, इतनी इंग्लिश बोलता हूँ कि बस ही हो जाता है। आ जाओ मेरे भाई, आओ, वेलकम वेलकम। तुम लोग आ गए हो, नात का शेर पढ़ दूं क्या जो मैं रोके हुआ हूँ? पढ़ दूं? अभी टाइम कहाँ हुआ है, वरना लोग बोलेंगे कि नात ही पढ़ने लगा, तकरीर किया नहीं। सुनिए, हसद बहुत खराब चीज है, ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। हाँ, दूसरे के जेवर को देखेगी अंदर अंदर कुड़केगी, दूसरे के बच्चा को देखेगी। अगर किसी को 5 बेटियां हो गई हैं और दूसरे को बेटा ही हो रहा है तो अंदर अंदर कहेगी क्या हो रहा है, हमको खाली बेटी है, उसको खाली बेटा है, हमको खाली बेटी है, उसको सिर्फ बेटा है। अंदर अंदर कुड़केगी कुड़केगी कुड़केगी। लेकिन याद रखना इंसान बड़ा लालची है, आप चाहे कोई भी रहे, क्या होता जानते हैं, आला आदमी जो सोचता है
कहता है हम अंग्रेज की तरह रहते और गोरा तो बड़ा अच्छा था, तो इससे अच्छा सफेद दाग की बीमारी करवा ले। हाँ, वो इतने भी खुश नहीं है, बोला और होते तो अच्छा। और सुने, जो मोटा है वो सोच रहा कि हम पतला होते तो अच्छा था। आई पतला जो है बेटा अंदर अंदर सुरुकता है, हम मोटे होते तो अच्छा था। ये अंदर की बात है, नहीं समझे, मैं से बाहर कर रहा हूँ। कुछ लड़के हैं जो सोचते हैं कि हम लड़की होते तो अच्छा था। हाँ, और कुछ लड़कियां हैं जो सोचती है हम लड़का होते तो अच्छा था। हम साबित कर देंगे मेरे भाई। कौन है ये लोग, ये कौन लड़का है, ये कौन लड़की है? तो वो लड़का है जो चाहता है कि हम लड़की होते तो अच्छा था। अगर ऐसा नहीं है तो कान क्यों छेदवाया? इसका मतलब है तुम बेटा नाक भी अब छेदवाएगा, चोटी तो रख ही लिया। इसका मतलब है तू चाहता हम लड़की होते तो अच्छा था। अबे कमीना, खुदा का शुक्र अदा कर, तू लड़की की बात करता है। खुदा चाहता तुझे मुखन्नस बना देता, खुदा चाहता तुझे देता, खुदा चाहता तुझे जानवर बना देता, खुदा चाहता तुझे कुत्ता बना देता, खुदा चाहता तुझे सुअर बना देता। अरे शुक्र अदा कर, उसने इंसान बनाया और मर्द बनाया और उसने फजल दिया कि अपने महबूब का गुलाम बनाया। कौन लड़की है जो सोचती हम लड़का होते तो अच्छा था? वो लड़की कौन है जो जींस पहनती है, टाई और टी शर्ट पहनती है और क्या क्या गाड़ी चलाती है, बाल छोटा करवाती है। खबीसा औरत सुन लो, तुम कहती हो लड़का होते तो अच्छा होता। अरे खुदा का शुक्र अदा कर कि तुझे अल्लाह ने लड़की बना दिया है। तूने अपनी हैसियत को समझा नहीं। अगर तू बेटी है तो बाप की आंखों की ठंडक है, अगर तू किसी की बीवी है तो दिल का सुरूर है, और अगर किसी की माँ बनेगी तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। तुम लड़का होते तो अच्छा था। वाह रे वाह रे वाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, अच्छा नहीं है, अमीर होते तो बड़ा अच्छा था, कहते हैं कि नहीं भाई? आओ बेटा आओ, लालची सुनो, लालची सुनो। औरत सबको एक बात मैं बता दूं, औरतों का हाल यह है कि उसको आधा किलो लोहा का हार बनाइए गले का, आधा किलो का लोहा का, और उसमें सोना का पानी चढ़ा दीजिए और उसको कहिए लीजिए मोहतरमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ठीक है, वो रंग ही देख के कहेगी हाय अल्लाह इतना प्यार करते हैं, आधा किलो का आपने दे दिया। उसको भारी नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं उसको भारी लगे। आई मौलाना लोग को देखिएगा 3-4 तो कुर्ता अगर पहन ले, जुब्बा शेरवानी, वो भी बोले यार बहुत भारी लग रहा है, यार बहुत भारी लग रहा है। इसको आधा किलो का सिर्फ गले में है और एक एक पाव का कान में दे दीजिए, कोई भारी नहीं लगेगा। हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक दे दीजिए, कोई भारी नहीं लगेगा ना, उसको भारी नहीं। अब हमेशा कहेगी सोना ला दो, चांदी ला दो, सोना ला दो, चांदी ला दो, सोना ला दो, चांदी ला दो। अच्छा ठीक है ला दो, ले लो, लेकिन सुन लो, सोना चांदी की तमन्ना करने वाली औरतों पहनने की ख्वाहिश इतनी है तो याद रखना ज़कात जो है तेरे शौहर पे नहीं है, तुझे देना होगा। तो सोना लेने से पहले ज़कात का इंतजाम कर ले, वरना न शौहर बचाएगा न तेरा बाप बचाएगा। अगर सोना पहनने की तमन्ना है तो मिजाज बदल ले। बीबी सज्जदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज बन जाओ। न सोना चांदी न सर की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज ज़हरा। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। न सोना चांदी न सर की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज ज़हरा। जमाने भर का पेट पालना है तेरे घर का रिवाज ज़हरा। वफा परस्ती की लाज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा। हज़रात वो सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज बन जाओ। कसम खुदा की जहां भी मकाम मिलेगा वहां भी मकाम मिलेगा। लेकिन हाय लाला सुन लो, लड़कों पैसा वाला बनने की तमन्ना है, आगे है आपको, बैठिए सुभान अल्लाह। शेर सुनाऊंगा जनाब, ऐसा ऐसा शेर इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। मौलाना गुलाम मुसक्किर साहब ने इब्तिदाई दौर में मेरा बहुत साथ दिया था, अब तो साथ छूट गया है, इनकी दुनिया बहुत वसी हो गई है। कमी महसूस होती है मजहबी स्टेज पर, जब वो रहते हैं तो अपनापन महसूस होता है, वरना हालात तो ऐसे लाइव आप कर रहे नहीं करना चाहिए, तब मैं बोल देता। हर जगह तासुब है, हाँ बिहारियों के साथ तो और ज्यादा है। जी हाँ, अंदर की बातें सारे उलमा जानते हैं। बहरसूरत जिसको जो मिला मुकद्दर की बात है।
अल्लाह ताला ने बिहारियों के ऊपर खास फजल अता किया है। बहुत सारे मामलात में पूरे भारत में बिहार को वलीयत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आला हज़रत के मसलक पे अगर कोई आवाज उठाता है, अगर तंज करता है, वो उत्तर प्रदेश का होता है, जवाब देने वाला बिहार का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वलीयत हासिल है जनाब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत सरकार उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके विशाल के बाद कई साल गुजर गए, लेकिन कोई उन ज़माने हयात पे कलम नहीं उठाया। अगर सबसे पहली बार किसी ने आला हज़रत के ज़माने हयात पे कलम उठाया है, वो बिहार के मौलाना अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा। हजरत इसी खुतबा के बीच में चले जाइए, खुतबा के दरमियान तो पूरे भारत के खुतबा अपनी जगह, सबका जमाल, सबका कमाल, लेकिन मेरा आप सबका लोहा का वो शहजादा अल्लामा अबुल हक्कानी, चाहे उलमा का मजमा हो या मशाइख का मजमा हो, जब भी बोला है तो ये बता दिया है कि एक बिहारी सब पे। खुदा के फजल की कमाल, ये खुदा के फजल की बरकत, सुभान अल्लाह, ये खुदा के फजल का कमाल है। जरा पूरा मजमा हक के बोलिए सुभान अल्लाह। ए जा रहे हो क्या? कुछ लोग कह रहे थे बिजली चली गई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे अब तो मजमा चला गया। मैंने कहा जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ बेटा, जाएगा पहली मुलाकात कुत्ता से होगी। लो इसमें हंसने की क्या बात है भाई, आप निकलिए ना, जाइए ना, जाइए ना, जरा घर की तरफ जाइए, पहली मुलाकात कुत्ता से होगी। अच्छा चुपचाप नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी हिम्मत तो इतनी रहती है, 4 व्हीलर में भी जाइएगा ना वो भी ललकार देगा। हाँ लेकिन अकल इतनी है कि सामने से नहीं आएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कभी कभी मैं कहता हूँ आओ जरा सामने आओ, हमारे दूध पिलाया है, तू भी कह देता ना हम बेवकूफ है क्या। पहली मुलाकात कुत्ते से होगी, और घर जाओगे तो दूसरी मुसीबत से मुलाकात होगी। खटखटाओगे दरवाजा, कोई भी उठे, इतनी नींद की हालत में बीपी उसकी हाई रहेगी। कहाँ से आया? जलसा खत्म हो गया? नहीं तो आ गया कमीना, जलसा उतारा, जलसा छोड़ के आया, वहां भी झाड़। यहाँ से गए बेकरार ही बेकरार। अभी जिस वक्त जहाँ जाइएगा सबके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, यहाँ पे बैठे रहिए, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अपने लहजे से बताइए कि हम किसी और आदमी के अब्बा के चहारुन में नहीं आए हैं, खतीब लासानी अल्लामा अबुल हक्कानी के उर्स में बैठे हुए। पूरा मजमा आवाज लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात बहुत सारी बातें हैं, अल्लामा हक्कानी साहब के निजात के लिए बहुत सारे ज़राए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका पीर है तो लाजवाब। अरे जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सरकार का करम अपनी जगह, दायरे रसूल की हाजिरी अपनी जगह, एक दो जगह से नहीं। आज तो बताएंगे बड़े बड़े मौलाना हजरात बैठे हुए हैं। मेरे पीर साहब का जो इंतकाल हो गया, सरकार ताजुल शरीया अलैहि रिदवान का, उनके पर्दा फरमाने के बाद इतने खुलफा निकले दिल से, पहले कम थे, इतने खुलफा निकले। खलीफा ताजुल शरीया, खलीफा ताजुल शरीया, हाँ पहले कम थे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो तकरीर मिलाद पढ़ते हैं तो इसमें मौलाना रहते हैं, और जब तकरीर के मैदान में आ गए, शोहरत हो गई, ऑटोमेटिक मुफ्ती साहब हो जाते। बहुत मुफ्ती है, अब पता नहीं कब से हो गए। हम तो अब सोचे कि अब तो हमारे घर में बच्चा नहीं होगा, लेकिन हम मेरे बेटा को जो है ना उसकी शादी होगी, अल्लाह उसको साहिब औलाद बनाएगा, तो हम सोचे उसका नाम रख देंगे मुफ्ती। हाँ मुफ्ती साहब इधर आओ, तो वो भी बोलेगा जी दादा आप बता, हाँ पावर बढ़ जाएगा। मुफ्ती मुफ्ती नहीं कहेंगे मुफ्ती साहब जी दादा, लोग भी कहेंगे बाप रे बाप मुफ्ती साहब का दादा है, वो तो कहीं अंगूठे छाप रहे, फिर भी बात बन जाएगी। क्या करेंगे, इतना मुफ्ती हो गया। हजरत के पर्दा फरमाने के बाद ये खलीफा वो खलीफा, इधर देखो इधर देखो, जबकि एक अगर मान लीजिए हुजूर ताजुल शरीया अली रहमान ने खिलाफत दिया, ले डंका पीटे हुए, ले पोस्टर में फरमाइश करते हैं, यहाँ पे लिख दोगे क्या है, पावर बढ़े लोग मुरीद होने लगे। हजरत
जाकिर साहब हमसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे पहले अल्लामा अबुल हक्कानी के साथ उनका सफर हुआ है, वो ज्यादा जानते हैं। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब को इतनी बारगाहों से खिलाफत दी, अगर वो खिलाफत का तस्करा तो आधा पोस्टर में उन्हीं का नाम होता, लेकिन कभी उन्होंने न मिसवाही लगाया, न यहाँ का खलीफा न वहाँ का खलीफा। जब भी इजहार किया तो अपने पीर सरकार मुफ्ती आजम है। मैं हसद की बात कर रहा था, उस पे भी मैं गुफ्तगू थोड़ी देर माइक वाले से कर्म जारी हो गया, साउंड कम कर दिया, जरा मेहरबानी फरमा, प्लीज हेल्प मी, जरा बढ़ाइए ना, इंग्लिश बोल दिया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधी इको फिको मत दीजिए, जरा सहा दीजिए। अच्छा इधर की आवाज बढ़ गई है तो आप लोग की आवाज कब बढ़ेगी? अच्छा जानते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी साहब के साथ हम लोग जाते थे जलसा में, तो हजरत जो तकरीर करते थे, आप तो उनकी तकरीर जरा कम सुने हैं, और गांव घर में उनका लहजा अलग होता था, अपने इलाके में वो अलग रंग में बोलते थे। हाँ मैं जानता हूँ ना, मुझसे ज्यादा गुलाम मुज़क्किर साहब जानते हैं, उनको पल पल जानते हैं, उनकी तकरीर का हर रंग उन्होंने देखा है। धीमी गति में बोल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हाँ हमारे सामने जावेद भाई हैं, अलहाज हाजी हैं, रजा मेडिकल मधुबनी जामा मस्जिद है ना उसी के बाजू में, तो ये भी अच्छी तरह जानते हैं। जब वो तकरीर करते थे तो धीरे धीरे शुरू हो, धीरे 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 धीरे। आप लोग उनकी तकरीर का जलवा आपने नहीं देखा, अगर देखना हो तो वहां उनकी तकरीर होती थी जहां पे 10-20 उलमाए किराम हो, स्टेज पे 200 उलमा हो और सबको अपने इल्म पे नाज हो। जब वहां पे अल्लामा अबुल हक्कानी साहब का खिताब होता था, भारत का कोई स्टेट, भारत की कोई रियासत ऐसी नहीं है जहां उनकी तकरीर का खलखला नहीं है। आज भी दुनिया ढूंढती है कहां है मौलाना अबुल हक्कानी, कहां है मौलाना अबुल हक्कानी। उनको नहीं मालूम हो गया वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। तो कोई आपके मोहल्ले में ऐसा होगा, लोग याद करते हैं, कई अंदाज से याद करते हैं। किसी को याद किया जाता है चाय की दुकानों पे, किसी को लोग याद करते हैं ताश खेलते खेलते, किसी को याद करते हैं शादी ब्याह के मौके पर, किसी को याद करते हैं डंका बजता रहे तब, गाना होता रहे तब, किसी को याद करते हैं क्रिकेट मैच होता, किसी को याद करते हैं मौसम होता, किसी को मकान में याद किया, किसी को दुकान पे याद किया, किसी को खेत खलियान में याद किया। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब वो है कि उनके इंतकाल के बाद भी उनको लोग उलमा याद करते हैं, न मैदान में न खेत खलियान में, बस में नूर में उनको याद करते हैं, जलसे में याद करते हैं। क्यों न हो, इनमें दीन की बरकत है। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब नजरों से ओझल है, उनकी तकरीर, उनकी काबिलियत, उनके हुनर और खुदा के फजल की धमक कल भी महसूस की जा रही थी, आज भी महसूस की जा रही है। मैं सफर करता हूँ, जानता हूँ ना, लोग याद करते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मर्तबा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना शरीफ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 54 दिन रह करके आया। वहाँ अल्लामा अबुल हक्कानी साहब की बहुत याद आई, हर पल उनकी याद आती थी। क्यों? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सन 2002 में उनके साथ मैंने हज किया था, वो पल याद आया। उसके बाद 2012 में मैं अपने माँ बाप के साथ गया था, हजरत के ही साथ, वो पल याद आया। फिर मैं अपनी हलिया के साथ गया था, हजरत के साथ, एक उनके साथ रहना, उनके साथ जो दावत होती थी, उनका जो इस्तकबाल होता था, ये सऊदी अरब की बात मैं बता रहा हूँ, उनकी दावतें होती थी, उनको इतने तोहफे तोहफे मिला करते थे, वहाँ उनकी तकरीर होती थी। देख रहे एक आदमी सुभान अल्लाह बोल रहे, झंझारपुर में तकरीर करना ये कमाल है कि सऊदी अरब में आपका अल्लामा अबुल हक्कानी, हम लोग क्या अल्लामा अबुल हक्कानी साहब तकरीर कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत याद आती थी। क्योंकि उनके साथ जो हुआ, एक दो चीजें और बता दूं, उनके साथ जो हज में था या उम्रा में, तो मैं बता दे रहा हूँ होता क्या था। दो तीन चीजें उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो सबके अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। यही है फ्री का मतलब, ये कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। ये आवाज में तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आवाज खोलिए ना। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। कुछ लोग है कैसे सुभान अल्लाह बोले ऐसे कर रहा है, हम देख रहे हैं, सबका मुंह देख रहे हैं, कुछ है ऐसे कर रहा है, कुछ
अच्छा जैसे लगे सीबीआई का आदमी है, मैं यहाँ पे किसी के आदमी नहीं हो, सब तो नबी के गुलाम है, तो आवाज छुपाने की क्या जरूरत है। माइक वाले भाई, मैं तकरीर के साथ साथ ताबीज भी लिखता हूँ, आवाज ठीक कर दो वरना मंगल के दिन लिख दूंगा तो फिर मुझको ढूंढते रह जाओगे। अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब मेरे घर का एड्रेस जानते हैं, लेकिन मैं मिलूं न मिलूं गारंटी नहीं है। आवाज जरा बढ़ा दे मेरे भाई। हाँ, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पैसा मिल रहा है, अब हम पढ़ते भी तो अब नहीं पढ़ेंगे, काहे कि लोग कहेगा लालची मौलवी साहब है, पैसा मिला तो शेर बढ़ गया, जबकि पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन पैसा मिलता है उतनी खुशी नहीं होती जितनी सुभान अल्लाह कहने से। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहने से ना शैतान का मुंह काला होता है, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होता है। हाँ जी हाँ, तो असल अल्लाह की खुशी है ना भाई। अल्लामा अबू लक्कानी साहब के साथ मदीने में रहा और ये हमारी खुशनसीबी है। जी हाँ, उनके साथ जो भी हज करने गया या ज़ियारत को गया, पहली बार गया ऐसा लगा बार बार आ चुका, ऐसी ज़ियारत को करवाते थे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मुझे ये शरफ हासिल है, बगदाद शरीफ भी गया, करबला मुअल्ला भी गया, नजफ अशरफ भी गया, हरमैन तैयबैन की ज़ियारत को गया। तो मैं देखता क्या था, और से सुनिएगा, जो लोग उम्रा में जाते हैं या हज में जाते हैं तो यकीनी बात है खाने का इंतजाम सही होना चाहिए, टूर वाला सब दाएं बाएं भी कर देता है, लेकिन अल्लामा अबू लक्कानी साहब को मैंने देखा, क्या देखा, इतना कम खाते थे, इतना कम कि आप जो है अभी शुरू किए, थोड़ा सा ही आगे बढ़े वो खा के बैठे हुए। सोने का हाल ऐसा था कि कभी उनको हमने 4 घंटे लगातार सोते हुए नहीं देखा, ना, लगातार 4 घंटे 5 घंटे सोते हुए नहीं देखा। रात भर जलसा किया, गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा कमाल ये कि चेहरे पे शिकन भी नहीं होता था। अच्छा हम लोग जब जागे रहते हैं मत पूछिए, सुबह में मुंह देखिएगा तो आपको डर लगेगा, इतना भयानक हो जाता है। हाँ हाँ, अच्छा मुंह हो जाता है भाई, गुस्सा भी रहता है, समझ अंदर गुस्सा भी रहता है। लेकिन अल्लामा अबू लक्कानी साहब को देखा, बार बार देखा, जागे हुए या नहीं पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनके साथ में सफर करने से जरा कतराता था ना, हजरत आपके साथ नहीं जाऊंगा इंडिया में। क्यों? वो खाते कम थे, वो इतना कम खाते थे ना, हम लोग तो हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हो जाए, नहीं समझे, नहीं हो तो चाय हो जाए, नहीं हो तो पान हो जाए, कुछ ना कुछ। अल्लामा अबू लक्कानी साहब न गुटखा, न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, न चाय, आदत किसी चीज की न थी, आदत किसी चीज की न थी। हाँ इतनी बात जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं आप बीती में सुनाऊंगा, जो बीमारी हमने आप में देखा, अपने आप में देखा, अल्लामा अबू लक्कानी साहब को हमने उससे बरी पाया। कभी किसी से उनको हसद करते हुए नहीं देखा, कभी उनको हसद करते हुए नहीं देखा। अगर कोई मुकर्रिर अच्छी तकरीर कर रहा है सुभान अल्लाह, कोई शायर पढ़ रहा है सुभान अल्लाह, हसद नहीं देखा। और दूसरी बात एक और चीज जो मैंने और किया है, उनके पर्दा फरमाने से पहले भी आपस में बातचीत होती थी, उस बात का तज़किरा मैं करता था, आज भी मैं करता हूँ कि अल्लामा अबू लक्कानी साहब को हमने कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं देखा, कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं देखा, ये ऐसा है वो ऐसा है, कभी नहीं देखा। अगर किसी ने शुरू भी किया टॉपिक चेंज कर देते थे। अब समझ में आता है जो सच्चा पक्का आलिम होता है वो अपने मेयार को कैसे बचाता है, अपने वकार को कैसे बुलंद रखता है। अल्लामा अबू लक्कानी साहब जहां भी गए आलिमाना वकार के साथ लोगों से मुखातब हुए। यही वजह है कि दुनिया कल भी इज्जत से याद करती थी, आज भी इज्जत से नाम लेती। अल्लाह
ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए, हम लोग कहते हैं ना पैसा वाले होते तो अच्छा होता, हमसे अच्छा तो अंबानी के गाड़ी का ड्राइवर है, इसकी 1 लाख रुपया कम से कम तनख्वाह है। हम लोग की क्या तनख्वाह है? 7,000, 10,000, 8,000। हमसे तो अच्छा हुआ। गलत। पैसा होता तो अच्छा होता, पैसा होता तो अच्छा होता। आओ ना देखो ना, पैसा आता तो क्या क्या होता। शुगर आता, बीमारी आती, टेंशन आता, और सीबीआई भी आती, ईडी वाले आते, इनकम टैक्स वाला आता, छापा पड़ता, चोर आता, डाकू आता, और रमजान में मौलाना साहब रशीद भाई लेके आता। अब समझ रही है कितना है ये पैसा वालों के साथ है। और वाह रे गरीब, न चोर आएगा, न डकैत आएगा, न पॉकेट मार आएगा, न ईडी वाला आएगा, इनकम टैक्स वाला आएगा, और न मौलवी साहब रशीद भाई को लाएगा। काहे? आप गरीब हैं। अब बोलो भाई फायदा किसमें है? अमीर है दवा खा के सो रहा है, गरीब है यही देखो गद्दा, टल्लक का गद्दा है। ये पुआल है ना, पुआल पुआले इसको कहते हैं, निर्वा भी कहते हैं। अरे बाप रे बाप, इसको अगर चादर में घुसा दीजिए और सी दीजिए, कसम खुदा की इतनी गर्मी रहेगी ना, दिमाग हिला देगा। ये गरीब का टल्लक का गद्दा, इस पे बेटा खटमल आदमी तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में रह जाता है, आएगा कैसे? हाँ ये गरीब का गद्दा है, सही बोल रहा कि नहीं बात है? बेटा खटमल गया, उसका खानदान उसमें फना हो जाएगा, वो आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इतने इसमें रास्ते में XYZ है, ढूंढते ढूंढते ऊपर नहीं आएगा। एक अमीर दवा खा के सोता है और गरीब चटाई बिछा के भी सोता है। अमीरी में सुकून नहीं है, गरीबी में, लेकिन जिसे अल्लाह ने अमीर बनाया है वो शुक्र अदा करे, जिसे गरीब बनाया है वो सब्र किया करे, वहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। मत तमन्ना कीजिए कि मैं अमीर हो जाऊं, मत तमन्ना कीजिए कि मैं मोटा हो जाऊं। हमसे न पूछेगा क्या क्या नुकसान है जो मोटा होता है, इसका पेट निकला रहता है, बाप रे बाप। उसको कह दीजिए साइकिल में आओ, जरा आगे में बैठ के दिखला दो, आजा, सोचेगा और हमको कहेगा तो हम तो बैठ जाएंगे। हमारी जमात में एक शायर है, अल्लामा मौलवी साहब का बहुत चहीता, सब लोग जानते हैं, कारी ज़फर अकील साहब, समझ गए? और बहुत इमरजेंसी है, ट्रेन छूटने वाली है, गाड़ी कोई नहीं है, ऑटो रिक्शा या टोटो टोटो बैटरी वाली गाड़ी वही मिल जाए, आइए आइए, हम तो बैठ जाएंगे। जफर साहब आगे बैठिए, क्या होगा? टोटो ऑटो हो जाएगा, पलटने जाएगा मेरे भाई। तब समझ में आता ना, मौला तूने मुझे जैसा बनाया तेरा एहसान है। जरा अल्लाह के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने जिसे गरीब बनाया, अमीर बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, लड़का बनाया, लड़की बनाया, ये कह के चुप हो जाओ, या अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर था तूने वही बनाया है, हम कुछ नहीं जानते, सब तू जानता है, जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। इसी में कामयाबी है। अगर उल्टा पुल्टा सोचे तो गए जैसी तबाह हो जाइएगा। अल्लाह ने हमारे लिए जो बेहतर जाना, जो मेरे लिए बेहतर था, भाई मैं भी तो कभी कभी सोचता हूँ, आप है कहाँ कि या अल्लाह 2 महीने के लिए MP बन जाऊं। हाँ, इलेक्शन में मैं खड़ा भी हो गया था 2020 में मधुबनी विधानसभा से, जी इलेक्शन में खड़ा हो गया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, मौलवी साहब खड़ा किया, इसी का प्रॉब्लम था। यानी मौलवी साहब मदरसा में रहे ठीक है, मस्जिद में रहे ठीक है, मिलाद में रहे ठीक है, विधानसभा में मौलवी साहब क्यों? यानी वहां आराम है वही जाए, नहीं समझे? ये वही लोग सोचते हैं जो इमाम के पीछे कहते हैं अल्लाहू अकबर, तो यहाँ इमाम की इक्तिदा कबूल है और वहाँ इक्तिदा कबूल नहीं है, नहीं समझे? यानी मौलवी साहब कुरान खानिये पढ़ता रहे। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, पहले तो सोचा कि एक मर्तबा विधायक बन जाऊंगा, टिकट का मेरा मसला हल हो जाएगा, नो रूम लगा रहेगा, फिर भी रिजर्वेशन से मेरा टिकट निकल जाएगा, कहीं
जैसा बनाया है वही बेहतर है। एक कोट आदमी सुभान अल्लाह बोल रहा है, वही बेहतर है। आगे तो मैं देखा ही नहीं दुनिया क्या है, उतने में समझ में आ गया। और यही मेरे बड़ों ने बताया कि भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर दाखिला हो या फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी मंत्री हो या एमपी हो या पीएम हो या सीएम हो या डीएम हो, जितना बड़ा होता हो, किसी के हाथ को नहीं चूमा जाता है। और उलमा को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि उलमा का हाथ भी चूमा जाता है, पाँव भी चूमा जाता है। इल्मी दीन की बरकत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाजा कि सीने में कुरान पाक अता फरमा दी। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। मतलब समझ में आ गया कि कभी किसी की तरक्की को देख के चलिए मत। अगर किसी को तरक्की मिली, अल्लाह साहब का जलसा हो रहा है तो खुश होइए, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। उनका उर्स हो रहा, खुश होइए। उनके नाम का डंका बज रहा, खुश होइए। क्यों? अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया, अल्लाह आपको भी अता फरमाए। क्योंकि हसद आप करेंगे, सूखी लकड़ी को जैसे आग जला देती है, वैसे हसद नेकियों को बर्बाद कर देता है। ऐसा काम न कीजिए, खुदा नाराज हो, नबी नाराज हो, ऐसा काम कीजिए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। तेरा शुक्र है, मेरा बेटा जरा काला है, मौला तेरा शुक्र है। जरा सोचो ना सुभान अल्लाह। क्यों क्यों बोलिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह चाहता तो अभी तो बेटे के चेहरे का रंग काला है ना, कहीं लेंगड़ा होता था, अंधा होता था, लुल्ला होता था, मुंह टेढ़ा होता था। ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? शुक्र है ना। तो कभी भी एहसान फरामोश मत बनिए, ना शुक्रा ना बनिए, किसी से हसद मत कीजिए। अब लोग कहेंगे निसार अहमद, जब ये सब अल्लाह के फजल का कमाल है कि कोई अल्लामा हक्कानी बन जाए, ये खुदा का फजल है कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजे। अगर ये अल्लाह का फजल है कि मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी उनके नाम की शोहरत आम रहे, अगर ये अल्लाह का फजल है, तो हमको भी चाहिए हमारी भी इसी तरह शोहरत हो। तो कुरान ने इसका भी आसान तरीका बताया। पहले तो मना फरमाया हसद न करो, और रास्ता बता दिया वसअलुल्लाह मिन फज़लिही। अल्लाह ने बताया तो उसका फजल मांगो, फजल। ये सारा कमाल अगर कोई हाफिज कह दे मैंने याद कर लिया, पूरा कुरान मुझको याद हो गया, 15 मिनट में एक पारा में याद कर लेता हूँ, मेरी कुव्वत हाफिजा इतनी कवी है। गलत है बेटा, ये तेरे कुव्वत हाफिजा का कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कभी कोई गुरूर न करे, कोई घमंड न करे। अगर मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, सिंकारा की शीशी पी के नहीं आया हूँ, और न हॉर्लिक्स खाया हूँ, न रिवाल्टर टेबलेट कैप्सूल खाया हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ। अल्लाह मौलवी हक्कानी साहब के घर में जो अल्लाह ने तौफीक दिया, अच्छा से अच्छा खाना खाया। अब फिर भी आवाज देखिए, तो इसमें मैं क्या कहूंगा, मेरे जवानी का कमाल है? गलत, खुदा के फजल का कमाल है। ये खुदा का फजल है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये सारा कमाल जब अल्लाह के फजल का है, तो अल्लाह से फजल मांगो, अल्लाह अपना फजल अता फरमा। अल्लाह का फजल है कहाँ? सवाल है कि नहीं भाई? सो रहे हैं क्या? एक भी आदमी सोइएगा नहीं, इसके लिए बम चले, चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, तकरीर हो ना हो, लेकिन सोने नहीं दूंगा। इसके लिए आप नाराज हुए चाहे कुछ हो जाइए, भाग जाइए, मंजूर है। और अगर सोना ही है तो चलिए कब्रिस्तान पहुंचा दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक आदमी नहीं सोएगा, खबरदार। अगर कब्रिस्तान जाने में अगर देर है तो इसी के नीचे घुस जाओ, सो जाओ। देखते हैं कितना बड़ा कलेजा है बेटा, मच्छर पूरे खानदान के साथ वेट कर रहा है। आओ आओ बेटा आओ, कोई सोएगा नहीं। अपने आका से प्यार है जिसको, उसको मेरा सलाम कह दीजिए। देखिए इंतकाल है क्या, एम्बुलेंस मंगवावे क्या भाई? आपके सामने देखिए ना, देखिए इंतकाल है क्या भाई? भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे आपके सामने मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या कर रहे भाई? अरे इधर इधर, गुस्सा मत हो,
रहता है उसको उठा दीजिएगा तो इतना भयानक आंख से देखेगा जैसे खा जाएगा। देख रहा था उसी तरह। ए बाबू सो मत, गर्म पानी का इंतजाम करवा दे रहे। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। और आप लोग को नहीं बोल रहे तो मत बोलो, मैं खुद अकेले बोल लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सो रहा था इसलिए मैं पढ़ पाऊँ। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हाँ ऐसे आलम में देखते हैं ना, अरे बाप रे बीपी डायरेक्ट हाई रहती है, समझ गए? मत पूछिए, जाग गए आप लोग। अब सुनिए, ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। तो अल्लाह का फजल है कहाँ? अल्लाह का फजल है कहाँ? कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। अल्लाह के अख्तियार में है, युती है मन यशा, वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मांगे अल्लाह। अच्छा लोग मांगते भी है। ए मेरी बहनों सुन लो, सुन लो, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ बाप रे बाप, जितनी औरतें आई थी बाहर में रही, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। जब लाइट बंद हो गई थी इधर से भी भाग गई। या अल्लाह जिस बच्ची की शादी नहीं हुई उसका अच्छा रिश्ता लगा दे। या अल्लाह जिसकी शादी होगी ससुराल में माँ के जैसा प्यार अता फरमा दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? सुन लो गौर से, गौर से सुनो। मांगते हैं लोग अल्लाह से क्या? या अल्लाह मकान दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह मधुबनी में एक दुकान दे, जंजालपुर में एक दुकान दे, या अल्लाह रोड किनारे की 2-4 कट्ठा जमीन दे दे, या अल्लाह दिल्ली में एक मकान दे दे, या अल्लाह 4 चक्का गाड़ी दे, 5 चक्का। अरे मांग रहा मांग रहा मांग रहा मांग रहा। ये बेटा समझता नहीं गाड़ी लेना बहुत प्रॉब्लम है, नहीं समझे? मांग रहा या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, मांग रहा मांग रहा। अरे भाई सारी दुआएं मांगने के बाद आखिर में कहता है ओहो मैं तो भूल गया, एक दुआ भूल गया। बोला ठीक है मांगूंगा तो उसी को मांगूंगा। फिर आधा घंटा दुआ किया, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे। फिर मांगने के बाद ओहो अल्लाह चीज में भूल गया। यानी जिंदगी भर भूलता ही रहेगा, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रहे। कभी भी आप मुतमईन नहीं होंगे, ये छूट गया, वो चाहिए, ये चाहिए। सुन लो मेरे भाई, इस तरह मांगिएगा तो मांगते रह जाइएगा, दुआ छूटती चली जाएगी। क्यों न सबको छोड़ के एक ही दुआ करें? बस आप लोग अगर बोल रहे हैं तो ठीक से बोलिए, वरना चुपचाप रहिए मोहब्बत से। अगर मांगना है तो ये सब इतना डिटेल में और विस्तार में तफसील से मत मांगिए, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, कुछ मत मांगो, एक ही दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। एक ही दुआ मांगिए, ऐ अल्लाह मुझे अपना फजल अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रहमत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपना फजल अता फरमा दे। चूंकि फजल ही का कमाल है, अल्लाह ने जिसे फजल से नवाजा उसे नबी बना दिया, जिसे फजल से नवाजा उसे सहाबी बना दिया, जिसे फजल से अता किया उसे वली बना दिया, जिसे अल्लाह ने फजल दिया है उसे ईमान वाला बना दिया है। जो बेईमान था, जो अल्लाह के फजल से महरूम था, अबू जहल हो गया। जो अल्लाह के फजल से महरूम था, कारून शद्दाद बन गया है। ये सारा अल्लाह के फजल का कमाल है। सुन लो, इल्म मिलेगा अल्लाह के फजल से, इल्म मिलेगा अल्लाह के फजल से। ये दौलत है तो अल्लाह का फजल है, ये मकान है अल्लाह का फजल है, ये बीवी बच्चे हैं ये अल्लाह का फजल है। सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। और जब कब्र में जाइएगा अल्लाह का फजल होगा, मुनकर नकीर के सवालात के सही से जवाब देंगे, कब्र में सुकून होगा। यहाँ भी खुदा के फजल का कमाल। जब हश्र में उठेंगे तो हिसाब होगा, किताब होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर देना होगा। अगर जितने बड़े नमाजी है, जितने बड़े आबिद है, जितने बड़े जाहिद है, अपने अमाल की
आप जन्नत में नहीं जा सकते। इबादत और रियासत की बुनियाद पे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नमाज की बुनियाद पे जाएगा तो किस तरह जाओगे? हमारी नमाज कहाँ, हैदर करार की नमाज कहाँ, हमारा सजदा कहाँ, हजरत शब्बीर का सजदा कहाँ? अजान की बुनियाद पे जाओगे, हमारी अजान कहाँ, हजरत बिलाल की अजान कहाँ? इश्क की बुनियाद पे जाओगे, हमारा इश्क रसूल कहाँ, ख्वाजा वैस करनी का इश्क कहाँ? पता चला हम अपने इबादत रियासत की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएंगे। फैसला हो चुका, अगर अल्लाह का अदल होगा तो जहन्नम मिलेगा, खुदा का फजल होगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत भी खुदा के फजल पे है, इबादत की बुनियाद पे नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी मांगे, अल्लाह मेरे बच्चों को अपना फजल दे, मेरी बीवी को अपना फजल दे, मुझे अपना फजल दे, मौला अपना फजल दे, अपनी रहमत दे, ये बहुत कमाल है। और सबसे ज्यादा सुनिए, आप पे भी अल्लाह का फजल है, तभी तो ईमान वाले हैं। मैं यहाँ पे अल्लाह का बोलो भाई, सुभान अल्लाह। आपने ईमान, अल्लाह का फजल है, ईमान वाले हैं। हम लोग भी अल्लाह का फजल है, ईमान वाले हैं। और फजल हुआ तो अल्लामा मौलाना बन गए, आलिम बन गए, हाफिज बन गया, कोई कारी बन गया, ये सब अल्लाह के फजल का कमाल है। हश्र के मैदान में भी फजल खुदा जिसको हासिल होगा वही जन्नत का मेहमान बनेगा। ये किसी के ऊपर मत चलिए, किसी की जमीन जायदाद लेके मत चलिए, किसी के दुकान को देख के मत चलिए, किसी की तरक्की को देख के मत चलिए। आप चलिएगा उस आग में खुद चलिएगा, उसका कुछ न बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पाक ने नहीं दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है। किसी को उरूज अल्लाह ने दिया है, किसी को इल्म अल्लाह ने दिया है, किसी को तरक्की अल्लाह ने दिया है। अल्लामा हक्कानी साहब पैदा हुए लौका में, मशहूर हो गए पूरी दुनिया में। ये किस वजह से? खानदान की बुनियाद पे क्या, इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह का फजल है। ऐसा अल्लाह ने नवाजा कि लौका की सरजमीन से जब उठा है, उठता चला गया, उठता चला गया, और इतना उठा कि बारगाह नबी में जाकर के गुलामी की सनत पेश कर दिया, गुलामाना अंदाज में सलातो सलाम पेश किया। एक बार नहीं, बार बार। हजरात, कुछ लोग हैं जो देखने को तरसते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, आखिर उम्र में जाते हैं। अल्लामा हक्कानी साहब कई सालों से, 40 सालों से मदीने का सफर करते रहे। ये क्या है? ये खुदा का फजल, ये सब खुदा का फजल है। अल्लाह ताला हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए। हजरत के वसीले से मैंने इस ईमान का इंतजाम इसलिए किया था कि आप लोग का, हम लोग का ज़हन साफ हो जाए, बहुत बड़े गुनाहों से बच जाए, किसी की उरूज, किसी की तरक्की को देख के हसद न करे, खुश हो जाए, मचल जाए, और ये कह दे मौला इसको तूने जितना नवाजा तेरा शुक्र है, मुझे जो नवाजा तेरा एहसान है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना भाई? ये बहुत कीमती बात है। मैं तो धीमी गति में बोलता हूँ, लेकिन इसको मैं जोर जोर से बोलते आऊँ, उसको बाद में गौर कीजिएगा, है ना भाई? अल्लाह ताला हम सबों को हसद से बचाए, गीबत से बचाए, सारे गुनाहों से बचाए, और नमाज का पाबंद बना दे। आमीन बोले आमीन। जितना लड़का सब है, ये सब जो है इतना जवान है, हमसे हेवी जवान है, समझ गए? तू फैट मारेगा तो हम यहीं पे पड़े रह जाएंगे, इतना हेवी जवान है। लेकिन दोस्तों, आपकी जवानी किस काम की? गुटखा खाने के लिए क्या? तुम्हारी जवानी किस काम की? यूट्यूब चलाने के लिए, फेसबुक नहीं। मेरे दोस्त, आओ अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दो, मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो। अगर कमारा है, शादीशुदा है, नमाजी बन जाए। जो लड़की कमारी है, खाना पकाना सीख रही है, मशीन चलाना सीख रही है, नमाज पढ़ना सीख जाए, नमाज पढ़ना सीख जाए। मोहल्ले में तस्करा होगा, फला की बेटी गरीब जरूर है, नमाज की पाबंद है, नमाज की पाबंद है। फला का लड़का गरीब है लेकिन नमाज पढ़ता है। कोई भी बेटी वाला शराबी दामाद नहीं ढूंढता, कोई भी अगर नमाजी मिल जाए तो खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज की पाबंदी करो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तुम नमाज की पाबंदी करो। नमाज उसी वक्त आदमी पढ़ता है जब अल्लाह का फजल होता है। सुभान अल्लाह भी वही कहता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है। जलसे में वही लोग आते हैं जिस पे अल्लाह का फजल होता है। और गौसे पाक का भी दीवाना वही होता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है। बहुत दिनों से शेर सुन रहा हूँ, खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। जोर से मत बोलिएगा, देवबंदी मारे।
पट रहे, खुदा के फजल से हम पे है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा हक्कानी रहमतुल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बरकत पे अल्लाह ताला रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिशें बरसाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आया हूँ, हजरत बहुत खुश होंगे, बहुत दिनों के बाद आया, बीच में मैं आया था, वक्त मिलता है तो आ जाता हूँ सलाम पेश करने के लिए, चूंकि अल्लामा हक्कानी साहब नजरों से ओझल है, मरे नहीं है। जोर से मत बोलोगे, जोर से मत बोलोगे, कोई पकड़ेगा क्या? मरे नहीं है, आम आदमी नहीं मरता तो आलिम कैसे मरेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। आपका दादा 50 साल पहले मरा, मरा नहीं यानी इंतकाल हो गया 50 साल पीछे, और उसके बाद आज गए कब्र पे, बोला दादा अस्सलाम वालेकुम, आपका दादा सुन लिया, जवाब भी दे दिया 50 साल के बाद, जबकि हड्डी है कि नहीं, गोश्त है कि नहीं, कान है कि नहीं, आप यही ना कहेंगे दिमाग में ठीक है। अरे बदन थोड़े, बदन से क्या लेना देना है, रूह कभी मरती नहीं, आम आदमी की रूह कभी मरती नहीं, और जो अल्लाह वाले होते हैं, आलिम रब्बानी होते हैं, उनका जिस्म भी वैसी तरह सलामत रहता है। तो अच्छा गुमान रखिए, अल्लामा हक्कानी साहब अपने पीर के भी महबूब, मशाइख अहले सुन्नत के भी महबूब, गौसे पाक के सच्चे दीवाने हैं, आलिम दीन रहे हैं। मेरा अकीदा है कि जैसे यहाँ मुस्कुराते थे, कब्र में भी मुस्कुरा रहे हैं। हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह फिर कभी याद किया गया, वक्त रहा तो इंशाअल्लाह हाजिरी दूंगा। और अल्लामा हक्कानी साहब मैं दिल से चाहता हूँ, कद्र करता हूँ, पहले भी एहतराम करता था, चूंकि मैं हिंदुस्तान घूमता हूँ, मैं चूंकि लपेट सुपेट फेंक फाक मैं नहीं करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, बस ये है कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आज मैं अपने आप को जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ। जब अल्लामा हक्कानी साहब होते थे, पोस्ट में नाम देख लेता था तो लगता था कि अपना कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज होता था हमारे मधुबनी का वो शहजादा अपने खिताबत का जलवा बिखेर रहा है। आज कोई नहीं है, कोई नहीं, दूर तक नजर दौड़ाई, कोई नहीं। अल्लाह ताला हज़रत के मरकज़े अनवर पे रहमतुल बार की बारिशें बरसाए, और अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा जनाजा उठा के लेके जा रहा है क्या? ये आवाज तो जनाजे में निकलती है, वो भी गरीब के जनाजे में तो लोग कम रहते हैं, समझ गए? तो दुआ तो याद नहीं है तो मक्खी की तरह फिर मिलाएगा। अरे साफ साफ पढ़ो ना भाई, जो पढ़ना है। तो यहाँ किसी का जनाजा थोड़े है, जरा साफ साफ पढ़े ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ेगा, लाइट फटे, माइक फटे, पिंडाल फटे, कलेजा फटे, सर फटे, मर जाए, जिंदा रहे, लेगड़ा हो, लूला हो, जो भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। महबूब साहब पढ़ रहे थे अभी, देहलवी साहब सफर, महबूब जफर साहब, उनको पहले वो हम्द के अशआर पढ़ना था, क्या रंग चढ़ रहा था। और गुलाम मुज़क्किर साहब ने कहा उसको पढ़ देते, फिर एक अलग रंग रहता, लेकिन जितनी देर उन्होंने पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और याद रखिएगा, यही वो कलमा है जो आज हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री भी पढ़ ले और उसी पे कायम रहे, कामयाब हो जाएगा। पूरी दुनिया के यहूदियों को, नसरानियों को दावत देता हूँ, कुफारों मुशरिकीन को, आओ इस्लाम के दामन में आ जाओ, मेरे नबी का कलमा पढ़ो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और तुम हमें जितना बेयारो मददगार समझ रहे हो, गलत है, तेरा सोचना गलत है। वमन जब तक गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, तुझे मालूम नहीं अल्लाह की बारगाह में एक ही दीन पसंद है, तो सारे मज़ाहिब एक तरफ, इस्लाम का मानने वाला एक तरफ। कलमा शरीफ पे कायम रहिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, न
कबूतर, न चूहा, न छिपकली, न उल्लू, न बैल, न गाय, न भैंस, न पत्थर, न मूर्ति, न पेड़, न पौधा, न गंगा, न जमुना, न समुंदर, न चांद, न सूरज, न पहाड़, न पेड़, न पौधा, न मकान, न दुकान, ला इलाहा, कोई नहीं है माबूद, कोई नहीं है। ये पेड़, ये पौधा, पत्थर, सूरज, चांद, ला इलाहा, ये माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी सना और हमद बयान करे, ला इलाहा। हजरात, यही वो कलमा है जो जन्नत की कुंजी है। जोर से तीसरी आवाज फेफड़ा में रहे, चाहे मर जाइए चाहे कुछ हो, अगर आवाज नहीं निकलेगी कसम खुदा की मरने की दुआ करूंगा, कबूल हो जाएगी, यहीं पे रह जाइएगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप ही नहीं, एक को तो मौलाना को नहीं छोड़ूंगा, ले लूंगा सबको, लेकिन दुआ ये करूंगा, मौला मौत दे तो लौका में मौत न दे, मौत दे तो मदीने में मौत दे। बड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो हवा जरा लहराइए ना, कसम खुदा की बहुत पावर है इस कलमा पढ़ने में। हाँ, एक वक्त की कोई नमाज न पढ़े, कलमा पढ़ा, कोई काफिर कलमा पढ़ा और उसके बाद मर गया, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, जन्नत में जाएगा। इतना पावर है इसमें, आप लोग क्या समझ रहे थे? हफ्ता में जुमा के दिन एक बार तो कलमा शरीफ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते नहीं तो कब पढ़ेगा? वही जुमा के दिन ठीक से कलमा भी नहीं पढ़ता है। यहाँ मौका मिला है तो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, आवाज जो अंदर है, यही लोग है मस्जिद की हिफाजत करेंगे जो अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। आदत अभी से डालिए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग नहीं समझ रहे। वाह गुलाम मुस्तकिर साहब, आप तो पूरे नस नस से लोगों के वाकिफ है, आपका तजर्बा भी है। ये वही लोग हैं जब भाई से भाई झगड़ा करता है तो बगैर माइक, कभी माइक नहीं लगाया, कभी पोस्टर छपा के झगड़ा नहीं किया, पूरा गांव इकट्ठा, काहे भाई चिल्लाया, क्या आवाज निकाला पूरे मोहल्ले के लोग, और नबी के कलमा पढ़ने में आवाज खत्म, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या नबी के चाहने वाले का यही तेवर होना चाहिए, जहाँ जोर से आवाज निकालना चाहिए? मैं इसलिए जोर से पढ़वा रहा हूँ कि 11 बजे रात में आवाज निकाल लेना ये कमाल नहीं है, 2:15 बजे रात में भी नबी का दीवाना बता दे, कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर